Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Awan Science Academy. My name is Mudassar Salim. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था यूनिट नंबर 1 की। आज हमने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है चैप्टर नंबर 1 के हवाले से और हमने इसकी एग्जांपल्स को कवर करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स को करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.6 के ऊपर। आपको याद हो तो इन्वर्जन मेथड और ग्रामर रूल मैंने आपको करवाया था। तो 3 एग्जांपल्स है इस चैप्टर की, तीनों मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। उसमें से जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें इन्वर्जन मेथड उसने यूज किया वो आप करेंगे, और सेकंड एग्जांपल में ग्रामर मेथड यूज किया, और थर्ड एग्जांपल के अंदर उसने वर्ड प्रॉब्लम के अंदर इन्वर्जन मेथड यूज किया। यानी मैं आपको एक ग्रामर से सॉल्व करवा दूंगा और एक इन्वर्स से, ताकि आपके दोनों रिवाइज हो जाएं। अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 2 की जानिब। तो एग्जांपल नंबर 2 में कहता है वो, कहता है दो इक्वेशंस दी हैं उसने, 3x minus 2y equals to 1 minus 2x plus 3y equals to 2। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमने करना है क्रैमर मेथड के साथ। मैं लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपने इसको लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं इसको हम, यानी 3 minus 2 minus 2 into 3। उसके बाद क्या लिखते थे हम, वेरिएबल्स यानी x और y, फिर 1 और 2, फिर ये चीज। देखिए स्टूडेंट्स, अगला स्टेप क्या था, हम इसको नाम देते थे a का, इसको x का और इसको b का। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अब हम a का डिटर्मिनेंट लेते थे। थर्ड स्टेप हम ये करते थे। तो देखिए a का डिटर्मिनेंट आएगा 3 minus 2 minus 2 into 3। तो इनको मल्टीप्लाई करवाएं आपस में, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, यानी 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5। तो ये डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 5। अब ग्रामर मेथड के अंदर हम क्या करते थे कि हम खुद से लेट करते थे दो डिटर्मिनेंट, यानी d1 और d2। तो हम लेट कर लेते हैं, यानी d1 डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, तो देखिए सबसे पहले हम d1 डिटर्मिनेंट में क्या करते थे कि सबसे पहले मैट्रिक्स के अंदर हम बी मैट्रिक्स को लिखते थे, यानी 1 और 2, और इसकी जगह सेम एज इट इज जो ए मैट्रिक्स का था, यानी -2 इंटू 3। इसी तरह D2 में क्या करेंगे हम, D2 में सबसे पहले हम जहां पे हमने इसके ये फर्स्ट कॉलम की जगह बी मैट्रिक्स दिया था, इसके हम सेकंड कॉलम की जगह बी मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी 1 और 2, और इसकी तरह सेम एज इट इज 3 और -2। तो देखिएगा डिटरमिनेंट लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई -2। तो देखें 3 प्लस 4 यानी 7। अब D2 का लेते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी 6 प्लस 2 8। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम क्या करते थे, x और y की वैल्यूज को निकालने के लिए लेट करते थे x इक्वल्स टू D1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो देखिए D1 का डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारे पास 7, और a का डिटर्मिनेंट क्या आया था 5। तो फिर x की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह y के लिए y इक्वल्स टू D2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो D2 का डिटर्मिनेंट क्या आया था 8, और a का डिटर्मिनेंट क्या आया था 5। तो देखें स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास क्रैमर रूल सॉल्व हो जाता है, x और y की वैल्यू हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपने ले लिया होगा। अब एग्जांपल नंबर 3 के पास चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3 है ना, वो वर्ड प्रॉब्लम की तरह, जिस तरह मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.6 के ऊपर करवाई थी आपको, सेम उसी तरह उसने स्टेटमेंट दिया है, उसी से हमने आप इक्वेशंस बनानी है दो, और उनको हमने इन्वर्जन मेथड या क्रैमर मेथड के साथ सॉल्व करना है। तो देखें, मैं यहाँ पे शॉर्ट सी स्टेटमेंट लिखूंगा एग्जांपल 3 की, तो आप फुल स्टेटमेंट जो है वो बोर्ड से बुक से देख लीजिएगा। कहता है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आर इसी लिख लो रेक्टेंगल की जगह। कहता है 6 सेंटीमीटर लेस, कहता है 6 सेंटीमीटर लेस देन 3 times its width। कहते हैं पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
इज 140, आई थिंक, हाँ जी 140। कहते हैं फाइंड द डिमेंशन, फाइंड द डिमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये वाई कंपोनेंट, ये एक्स। इसको स्टूडेंट आप कहते हैं विड्थ, इसको आप कहते हैं लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, आपने पूरा लिखना है। विड्थ क्या थी, एक्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हमने बता दिया इसको कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये है और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये है। फिर उसके बाद अब आपने स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन 3 टाइम्स इट्स विड्थ। लेंथ क्या है, ये देखिए हम दूसरे मार्कर से बनाते हैं। लेंथ क्या है, y इक्वल्स टू -6, यानी लेस देन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स क्या है, इट्स विड्थ, यानी विड्थ क्या है, x है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी देखें 3x। ये देखिए हमारे पास स्टेटमेंट नहीं बन गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देंगे। ये 3x प्लस y है, इधर आके माइनस y हो जाएगा, ये -6 होता जाके +6 हो जाएगा, तो इसको करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस स्टेटमेंट में वो कहता है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 140 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था, आपको याद हो, फिर दोबारा बता देता हूं, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। तो देखें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पेरीमीटर था 140, लेंथ हमारे पास थी y प्लस विड्थ x, तो 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आएगा 70 इक्वल्स टू x प्लस वाई। x प्लस वाई लिख लें या y प्लस x लिख लें, एक ही बात है। तो देखें x प्लस वाई इक्वल्स टू 70, इसको करें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन नंबर 1 आ गई और 2 आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इन्वर्शन मेथड के साथ, क्योंकि पिछली एग्जाम में आपको करवाई थी क्रैमर मेथड के साथ। तो देखें ये आपको बता दिया कि ये विड्थ है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। तो लिखें मैट्रिक्स फॉर्म में, ये 3 है, ये -1 है, ये 1 और 1, उसके बाद वेरिएबल x और y इक्वल्स टू 6 और 70। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला स्टेप क्या था, इसको a का नाम देते थे, इसको x का और इसको b का, यानी ax इक्वल्स टू b, यानी x इक्वल्स टू a इनवर्स b। इसके बारे में मैंने आपको बड़े डिटेल में बताया हुआ एक्सरसाइज में कि ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर ले जाए तो a का इनवर्स हो जाता है, तो b के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, a का इनवर्स निकालते हैं। a इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालें, 3 1 -1 इंटू 1, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 मल्टीप्लाई बाई -1, 3 प्लस 1 यानी 4। अब अगला स्टेप क्या करना है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू, ये देखिए एडजॉइंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी आपने जगह चेंज करनी है और इसके साथ साइन, यानी इधर 1 हो जाएगा, इधर 3 और इधर +1 इधर -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फॉर्मूला पुट करें इनवर्स के, यानी x इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो x हमारे पास ऐसी है, a इनवर्स क्या आया था, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, 1 ओवर x इनवर्स का फार्मूला में लिखा था, a इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, साथ में b मैट्रिक्स क्या था, 6 और 70। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x इक्वल्स टू 1 ओवर 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 70 -1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 70, x इक्वल्स टू 1 ओवर 4, 6 प्लस 70 -6 प्लस 2 110। 70 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 110 आता है। तो देखिए x की वजह से x और y इक्वल्स टू 1 ओवर 4, 76
और ये आ जाएगा 204। अब 1/4 को अंदर आप डिवाइड करवा दें तो x और y 1/4 मल्टीप्लाई बाई 76, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 204, ये मैट्रिक्स लगा दें। तो 2 2s are 4, 2 2s are 2 3s are 6 और 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 9s are 18, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको आसानी रहे, x इक्वल्स टू 19। ठीक है स्टूडेंट्स, अब y की वैल्यू देखिए, 2 2s are 4, y की वैल्यू क्या आ गई 51। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा सवाल सॉल्व हो गया, यानी x और y की वैल्यूज आ गई। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स कंप्लीट होती हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा चैप्टर 1 के हवाले से। तो डिस्कशन ये थी कि मैं आपको इसमें बताऊंगा कि जी क्या इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हर एक्सरसाइज के हवाले से। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 से पहले मैंने आपको बताया थी बहुत सारी डेफिनेशंस थी, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये सारी एग्जांपल, ये जो सारी डेफिनेशंस हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ लेता है। तो आपने इसको अच्छी तरह विद एग्जांपल्स तैयार करना है, आपको 2/2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेता है। अब हम चलते हैं 1.2 के क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 तक, ये भी एमसीक्यूज में ही आता है, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में कभी कभी वो शॉर्ट में पूछ लेता है कि ट्रांसपोज किस तरह देते हैं या नहीं, या ज्यादातर एमसीक्यूज में पूछता है कि ये इसका ट्रांसपोज दिखा दें इस मैट्रिक्स का, तो रोज में कॉलम को रोज में आप कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका ट्रांसपोज प्रूव करना है, कभी कभी आ जाता है शॉर्ट में। तो 1.4 की बात करते हैं, 1.3 की सॉरी, 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक 4 तक जो है ना, बल्कि आप 5 तक लगा लें, वो आपका एडिशन चेक करता है कि बच्चे को एडिशन करना आता है कि नहीं आता, एक आता है शॉर्ट पूछ लेता है। और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 प्लस 8, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाले इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लाजमी आता है इसमें से। अब चलते हैं 1.5 की जानी। 1.5 में जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ लेता है, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि इसका फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स या दिस मैट्रिक्स, तो वो आपने इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपने कर लेना है। और ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी एक एडजॉइंट निकालें, इसको इसके साथ प्रूव करें, कभी कभी एक साइड पूछ लेता है यानी लेफ्ट साइड पूछ लेता है, या कभी राइट साइड पूछ लेता है। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी इनवर्स इक्वल बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर प्रूव करना है, ये भी कभी कभी जब अनइम्पोर्टेंट सा पेपर बने तो तभी आता है, वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इन चीजों को पहले तैयार करें, उसके बाद सारा तैयार करें। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ इन्हीं चीजों को तैयार करना है, ये मैं आपकी पक्की कराने के लिए चीजें बता रहा हूँ, आपने तैयारी सारी करनी है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवा दी हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 की जानिब। इसके बारे में आपको मैंने बताया था कि इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट व्यू से हर साल ये पूछा जाता है, किसी भी मेथड के साथ, यानी क्रैमर मेथड के साथ या इन्वर्जन मेथड के साथ हर साल पूछा जाता है, तो आपने इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 से 6 तक जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसमें स्टेटमेंट तो नहीं पूछेगा, उसकी इक्वेशन बना के आपको दे सकता है कि आप इसको प्रूव कर दें क्रैमर मेथड के साथ या इनवर्स मेथड के साथ। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज तक बात। अब रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिस तरह एक्सरसाइज 1.1 में था क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 5 इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी डिस्कशन कंप्लीट हुई। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज।